अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। अगर आप यहाँ पर अमेरिका में 2023 में आने वाले थे, आने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ गलतियां हैं जो कई बार दोहराने के कारण आपको वीज़ा नहीं मिलता है। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको नहीं दोहराना है, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उस बात को ध्यान में रखना है ताकि आपको उस गलती के कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट मत कर दिया जाए। इसके अलावा अगर आपको स्प्रिंग का वीज़ा नहीं मिला है, मतलब मार्च अप्रैल में जो आने वाले थे उसके लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि आपको फिर से वीज़ा मिल सके, या किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वीज़ा रिजेक्ट होने पर बहुत हताश हो जाते हैं। तो उससे संबंधित कुछ टिप्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। वैसे आप में से जो भी लोग यहाँ अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं या अमेरिका आने के लिए तैयारी कर रहे हैं या कभी फ्यूचर में सोच रहे होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो इसी तरीके की वीडियोस मेरे चैनल में रहते हैं और आपको जिस भी वीडियो से जानकारी मिलती है, जो जेन्युइन जानकारी होती है, उसके चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आप जब भी कभी आगे बढ़ना हो जीवन में या अमेरिका आना चाहते हो या कहीं और, तो वो सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो अगर आप 2023 में यहाँ पर अमेरिका आना चाह रहे थे पढ़ने के लिए या किसी और तरीके से, तो यहाँ पर जैसे जो पढ़ाई होती है अमेरिका में वो सेमेस्टर के हिसाब से होती है। तब मार्च अप्रैल का जो शुरुआत है उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया था या अप्लाई करने वाले हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मान लो अभी भी एप्लीकेशन लिया जा रहा है और अप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ गलतियां हैं जिसको अवॉइड कर सकते हैं आप। और क्योंकि कई चीज़ें होती है ना कि हमारे दिमाग में पहले से एक पूर्वाग्रह बना होता है कि अच्छा अमेरिका में तो ऐसे होता होगा, इस तरीके से मैं तैयारी करूंगा, ऐसे मैं पहुंच जाऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें सही भी हो, कुछ चीज़ें सही नहीं हो। तो मैं अपने अनुभव से कुछ चीज़ों के बारे में टिप्स दूंगा आपको, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद आपको वीज़ा मिल सके। पहला मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि दो बातें हैं उसमें। ये जो पहली बात है उसमें दो बातें। पहले नंबर पर इस एग्जांपल को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग या जो सब्सक्राइबर हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। तो मैंने उनको पूछा कि किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था। यूनिवर्सिटी का ना सर्च करने पे भी उनका नहीं आता है और कई बार वो लोग ठीक से कुछ मांगते भी नहीं है, बस वो बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। तो वो ठीक बात नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें या जो टॉप के जो 10% यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर, हार्वर्ड, MIT, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं पर ही आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है यहाँ अमेरिका आने के लिए। लेकिन उसका मतलब ये भी है कि ऐसा भी मत हो कि उसको कोई जानता ही नहीं हो, थोड़ा बहुत वो नाम वाला यूनिवर्सिटी हो तो फ़र्क पड़ता है। तो ये पहला मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं कि अमेरिका आ जाएंगे, कहीं पर भी यूट्यूब में देख लिए रहते हैं। आजकल तो मेरे जैसे हज़ारों यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ भी कहीं से कोई रेफरेंस नहीं रहता है। तो वो सब भी है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर अमेरिका आने के लिए कम से कम वो नामचीन यूनिवर्सिटी हो, उससे आसानी होती है। ठीक है, इसका कोई एक फार्मूला तो नहीं है कि आप ये करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। सब अपने अनुभव से बताते हैं, तो वही अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऐसा भी मत हो कि वो सर्च करने पे ढूंढे ना। जैसे आप बॉस्टन में आते हैं, जैसे बॉस्टन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे इस शहर में, तो इस शहर के किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है वो सारी यूनिवर्सिटियाँ बहुत नाम वाली यूनिवर्सिटी हैं। तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो। टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो अच्छी बात होगी, टॉप 60 में करते हैं तो भी अच्छी बात होगी। तो ध्यान रखना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी अच्छी हो और उस जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उस विषय में उसका यहाँ पर रैंक क्या है वो मैटर करता है। दूसरा मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, आप ये मत करिए, मतलब आप इसको आसानी से मत ले लीजिए। मैं बहुत सारे गांव में जाता हूँ, कई बार उनसे शिक्षा के बारे में बात करता हूँ, बहुत लोगों से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ और मुझे इतना समझ है, इतना पता है अनुभव से कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, खासकर जो थोड़े से मतलब छोटे से शहर के होते हैं, वो इस बात को बहुत लाइटली लेते हैं कि हमको ऐसे वीज़ा मिल जाएगा, हमको ऐसे करेंगे, 4 वीडियो देख लिया, उतना में काम हो गया। ऐसे नहीं होता है ना। बहुत सीरियस होकर आपको तैयारी करनी होती है और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो 24/7 आपको वीज़ा स्लॉट्स के लिए या वीज़ा जो ओपनिंग्स होता है उसके लिए आपको देखते रहना पड़ता है। आपको अपने लिए एक थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाना पड़ता है कि मैं इतने महीने का मेरा गोल है, उस महीने में इस चीज़ के लिए आपको डेडिकेटेड होकर हर तरीके की जानकारियाँ इकट्ठी करती रहनी होती है। और ये जो प्रोसेस पूरा होता है कि जब कब आपका ईमेल आया है, वो लोग आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं, सब चीज़ का जवाब बिल्कुल टाइम टू टाइम देते रहिए, टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए। अगर आपको उनका टाइम है कि 10 दिन में आपको रिप्लाई देना है और वो नहीं दिए हैं तो आप चेक करिए फिर से। तो जब तक आपके पासपोर्ट में ठप्पा ना लग जाए
तब तक आप इसको ढीले तरीके से मत लीजिए। ढीले तरीके से लेंगे तो होगा वही कि आप वहीं बैठे रहेंगे जहाँ बैठे हैं। तो ज़रूरी है कि जब आप बड़े सपने देख रहे हैं तो थोड़ा शिद्दत से उसमें लगना पड़ता है। तो ये मिस्टेक आप मत करना कि इसको आसानी से मत लीजिए, थोड़ा सा सीरियस होकर करिए। आप ऐसे ही किसी भी तरीके से आप जो काम करते हैं उसी से इसको तुलना करके मत देखिए। फिर तीसरा मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, अप्लाइंग टू लेट। मतलब बहुत दिनों से वो लोग वेट करते रहते हैं कि मैं आखिरी में करूंगा, मेरा तो हो जाएगा, मेरा एप्लीकेशन अच्छा है। तो ऐसा मत करिए। जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना ही बेटर होता है। उसके नुकसान ये होते हैं कि अगर आपने मान लिया देर से अप्लाई किया है, जैसे मैं इस शहर में रहता हूँ बॉस्टन में, यहाँ पर कई बार लोग जो है घर के लिए आप यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए, तो घर भी ना चाहिए आपको रहने के लिए, या काम खोजेंगे। मतलब मान लो ऑनलाइन कैंपस में जो जॉब होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके का भी जॉब होता है कैंपस में, वो जब आप कर सकते हैं यहाँ जब पढ़ रहे हैं तब भी। तो अगर आप पहले आएंगे तो पहले आप अप्लाई करेंगे ना। घर के लिए भी वहाँ पर जैसे बॉस्टन शहर में इतना मारामारी रहती है कि 1 साल पहले से लोग बुक कर लेते हैं कि उनको पता रहता है मुझे इस फॉल सेमेस्टर में जा रहा हूँ, स्प्रिंग सेमेस्टर में जा रहा हूँ, तो पहले से बुक करके रख लेते हैं। इसलिए जितनी जल्दी आप आएंगे, मतलब जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी यहाँ आ सकेंगे, घर खोज सकेंगे, दोस्त खोज सकेंगे, और जो कैंपस में जो जॉब होता है उसको भी आप पा सकते हैं, ताकि आपका जो ट्यूशन का फीस है उसके लिए आप पैसा भर सके। जो भी इसको देख रहे होंगे, मुझे इतना पता है कि हिंदी भाषी अगर आप हैं, बस इतना पैसा नहीं है कि पूरा कॉलेज का फीस दे सके बिना काम करे। तो अगर काम आपको करना है तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि उसका जो टाइम होता है हर एक यूनिवर्सिटी का, उसके टाइम को देखते रहिए, कब अप्लाई करना होता है। थोड़ा और जानकारी इकट्ठा कीजिए, देरी मत कीजिए अप्लाई करने में, ठीक है। जो समय सीमा है उसी पर अप्लाई कीजिए। और फिर वीडियो के अगले चैप्टर में कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है, कि आप मार्च अप्रैल में आने वाले थे या जुलाई में आने वाले थे, कैंसिल हो चुका है, और जो जॉब वाले हैं और जो टूरिस्ट लोग हैं उनके वीज़ा की क्या स्थिति है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है मेरे चैनल में तो वो दबा दिए रहना, क्योंकि इस 2023 के पहले महीने में ढेर सारे जो अपॉर्चुनिटीज है जॉब वीज़ा वाले, उन सब चीज़ के बारे में वीडियो आता रहेगा। तो आपको इन वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। आप सोच रहे होंगे कि मैं कमरे के अंदर बैठ के कैसे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो वीडियोस होते हैं वो यहाँ पर अमेरिका के सड़क गलियों में चलते चलते ही मैं बनाता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर अमेरिका में रात है और बाहर में हो रही है भयंकर बर्फबारी। बॉस्टन शहर में 2 दिन से बर्फबारी हो रही है, तो मतलब बिल्कुल हालत ख़राब है, बाहर में निकलना मुश्किल है। और उस निकलने के मुश्किलात की भी थोड़ा तबीयत भी डामाडोल हुआ है, तो घर के अंदर बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है आप प्यारे दोस्तों सब्सक्राइबर्स के लिए। वैसे आपके गांव में अभी कैसे मौसम है ये ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय से बहुत ठंडी चल रही है। और वैसे अगर नए आए हैं आप मेरे चैनल में, तो मैं यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, प्रोफेशनल जॉब करता हूँ इंडिया के एक छोटे से गांव से। और यहाँ पर अमेरिका में जो भी जॉब, एजुकेशन या कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है या यहाँ का जो लाइफ स्टाइल होता है उसके बारे में छोटा छोटा वीडियो हिंदी में बनाते रहता हूँ। तो पहली बार अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। पहले कि ये जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, जैसे अलग अलग कैटेगरी का वीज़ा होता है, F वीज़ा, J वीज़ा, M वीज़ा, ये जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें अगर आपका कैंसिल हो चुका है तो आप हार मत मानिए। क्या होता है कि फॉल के समय में, अभी ये जो महीना आने वाला है वो हर साल इसमें ऐसे ही होता है कि ये जो थोड़ा सा कमज़ोर महीना है एक तरीके से, कि ज़्यादातर लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है। तो आप उसके अपवाद नहीं, आप एक्सेप्शन नहीं है। हो सकता है कि आप उनमें से हो कि जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया है तो एक ज़रूरी बात ये है कि आपको कुछ चीज़ों का थोड़ा सा रिफ्रेश करना होगा, अप टू डेट करना होगा। आपको 24/7 मॉनिटरिंग करती रहनी होगी। जब भी वीज़ा स्लॉट ओपन होता है आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है। और मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि खुद से आप मत भरिए इसको। पहली बार जब आप अमेरिका आ रहे हैं, एक बार जब आप यहाँ आएंगे, सेटल हो जाएंगे, जॉब पा जाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो आपका जीवन अलग रहेगा, राइट। लेकिन शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है आपको करना पड़ेगा। तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए एप्लीकेशन के लिए, किसी भी तरीके की गलती मत हो। जो कंसल्टेंसी कंपनियां होती है उनसे जाके आप पूछ सकते हैं, या लॉयर को हायर कर सकते हैं, जो इमिग्रेशन लॉयर है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वीज़ा प्रो और बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के नाम मैं अपने अगली वीडियोस में बता सकता हूँ, जहाँ आप जा सकते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं। एक बार का एप्लीकेशन रहता है, पूरी शिद्दत के साथ भरपूर दम लगा के कोशिश कीजिए ताकि वो गलती आपसे ना हो। फिर अगला जो जॉब वाला वीज़ा है, H वीज़ा, H1B और L वीज़ा जो है, तो उसके लिए अभी बहुत कम पोस्टिंग्स हैं, बहुत वीज़ा स्लॉट्स नहीं निकल रहे हैं। निकलेंगे अगले 1-2 हफ्तों में, कुछ थोड़ा बहुत जो भी अपडेट आएगा वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी बहुत लोगों को हायर नहीं किया जा रहा है, बहुत लोग अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं शायद, तो वो स्थिति बनी हुई। और टूरिस्ट वीज़ा का जो अभी भी हाल चाल है वो ठीक नहीं है, अभी भी खस्ता बना हुआ कि अगर आप यहाँ अमेरिका घूमने आना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी के लिस्ट में आखिरी नंबर पे रखा गया है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन रहे हैं, बहुत लोगों को मिला भी है। तो इसका सीक्रेट जो फार्मूला है वो यही है, 24/7 मॉनिटरिंग करती रहनी है कि कब वीज़ा स्लॉट खुला,
अगर उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कीजिए। टूरिस्ट वीज़ा को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कीजिए, और देखते रहिए कि कब वीज़ा स्लॉट खुल रहा है, या किसी को हायर कर लीजिए कि ताकि वो आपका काम करता रहे, देखते रहे ऐसे। तो प्रायोरिटी की लिस्ट में लेकिन टूरिस्ट वाला जो वीज़ा है वो आखिरी नंबर पर है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ अपडेट्स थे यहाँ पर। अमेरिका अगर आने की आप तैयारी कर रहे हैं तो, या आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो, लेकिन डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिर से अप्लाई कीजिए, और जो भी अपडेट्स आएंगे अभी इस महीने में, अगले कुछ हफ्तों में, वो सारा कुछ मेरे इस चैनल में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका के किसी नई जगह को दिखाते हुए और कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया। जोहार दोस्तों।